गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, गुरु पूर्णिमा की आप लोगों को हार्दिक बधाई। इस संसार में गुरु का महत्व इतना है, इसीलिए कहा गया कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागो पाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। स्वतः उस अंतर्यामी परमात्मा ने यह बता दिया कि गुरु का महत्व हमारे जीवन में क्या है। गुरु हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अब गुरु कौन है? इस संसार में हमने जिससे भी कुछ सीखा उसे हम आप अपना गुरु मान सकते हैं। वैसे गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु और एक होते हैं सच्चे गुरु, जो हमें शिक्षा दीक्षा दे करके हमें व्यवहारिक जीवन के योग्य बनाते हैं। वह हमारे शैक्षिक गुरु हैं। और जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, ईश्वर के नज़दीक ले जाने का प्रयास करते हैं, नाम दीक्षा देते हैं ईश्वर का, वह होते हैं आध्यात्मिक गुरु। गुरु पूर्णिमा हमारे देश में सदैव मनाई जाती है। अब यह गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का जो वृत्तांत है वह इस प्रकार है कि यह भगवान वेद व्यास जी के जन्म के रूप में प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वेद व्यास जी जो थे वह आदि गुरु थे। एक बार की बात है, पराशर ऋषि तपस्या करने के पश्चात कहीं जा रहे थे और उनको गंगा पार करना था। और वहाँ गंगा पार करने के लिए नाव में एक मल्लाह की कन्या बैठी हुई थी जिसका नाम था सत्यवती। वह सत्यवती की नाव में बैठे और पराशर जी सत्यवती के ऊपर आकृष्ट हो गए, आकर्षित हो गए। यह भैया प्रभु का विधान था। प्रभु को माता सत्यवती का गर्भ धारण करना था और उनको प्रकट होना था। इसी कारण पराशर जी आकर्षित हो गए। सत्यवती ने कहा कि आप इतने बड़े त्यागी हैं, इतने बड़े तपस्वी हैं, इतने बड़े योगी हैं, और कहाँ मेरे तो शरीर से मछली की गंध आती है, इसीलिए मुझे सब मत्स्य गंधा कहते हैं, तो आप ऐसा मत करिए। लेकिन पराशर जी ने कहा कि देवी, मैं आपके ऊपर आकर्षित हूँ और जो आपका नाम है मत्स्य गंधा, मैं ऐसा कर देता हूँ कि अब आपके शरीर से फूल की सुगंध होगी और आपका जो मछली की तरह यह शरीर महकता है यह गायब हो जाएगा। तो सत्यवती ने फिर प्रश्न किया कि मुनिवर, इस समय दिन है और अगर कोई इस दिन में देखेगा तो क्या कहेगा? पराशर जी ने अपने योग के बल पर वहाँ पर रात्रि का निर्माण कर दिया और पराशर जी और सत्यवती के संसर्ग से वेद व्यास जी का जन्म हुआ। पहले वेद व्यास जी जब पैदा हुए तो भैया इनका नाम था कृष्ण द्वैपायन, क्योंकि यह सांवले रंग के थे और द्वीप पर जन्म लिया। और द्वीप के पर जन्म लेने के कारण, सांवला रंग होने के कारण इन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा गया। तो पहले केवल एक वेद था, ऋग्वेद। जब इन्होंने वेदों का विस्तार किया तो वेद 4 बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इन्होंने वेदों का विस्तार कर दिया। जब इन्होंने वेदों का विस्तार किया तो इनको कहा गया वेद व्यास। यह साक्षात उस अंतर्यामी परमात्मा के अवतार थे, इसीलिए कहा गया है कि व्यासस्य विष्णु रूपाय। यह साक्षात उस अंतर्यामी परमात्मा के अवतार थे। उसके बाद इन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत की रचना के पश्चात इन्होंने 18 पुराण की रचना की। इसलिए ऐसे मनीषी को
प्रत्येक गुरु पूर्णिमा के दिन हम याद करते हैं और इनका स्मरण करते हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है और हम सभी को भी अपने गुरु के प्रति ऋणी होना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वह होता है जो हमें परमात्मा का ध्यान कराता है, परमात्मा का ज्ञान देता है। परमात्मा खुद कह रहे हैं कि मैं किसी से भी कभी डायरेक्ट का मतलब हुआ किसी से मैं स्वतः नहीं मिलता, मुझे एक माध्यम की जरूरत होती है और वह भैया माध्यम होता है गुरु। गुरु अगर न होते तो कभी भी नरेंद्र दास स्वामी विवेकानंद न बनते। जब स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिले और रामकृष्ण परमहंस ने उस बालक के ऊपर अपना स्नेह का हाथ रखा तो वही बालक निखर करके स्वामी विवेकानंद बन गए। तो गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। गुरु हमको हमेशा प्रकाश की ओर ले जाता है और हमारे मन के अंदर जो अंधकार है उसे दूर करता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सबको पुनः हार्दिक बधाई देते हुए मैं यह याद दिलाना चाहता हूँ कि आज आप लोग अपने उन गुरुओं को याद करिए जिन्होंने कि आपके जीवन में थोड़ा सा भी ज्ञान दिया और आपके जीवन में थोड़ा सा भी प्रकाश दिया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।